बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, आपको पता है कि बड़ी मुश्किलों के साथ पाकिस्तान को बनाया 1947 में। कितनी कुर्बानी दी हमारे बुजुर्गों ने, आप सब के पाकिस्तानी भाइयों के बड़ों ने। उनको ट्रेनों में कत्ल कर दिया गया जब वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे कि हम एक अलहदा कंट्री जो सिर्फ मुसलमान और मदीना रियासत के नाम पर और बनी है, हम उधर हिजरत कर जाते हैं। मगर जब ट्रेनों में बैठे बॉर्डर के करीब आए तो उन सबको कत्ल कर दिया गया, लाखों की तादाद में उनको मारा गया। आज भी उनकी चीखों पुकार शिस्कियां लोग जो पुराने जानते हैं वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जितना जुल्म हुआ था मुसलमानों के ऊपर इन्होंने किया, इन हिंदुओं ने, इंडिया वालों ने। क्योंकि उनने बोला जितने भी हिजरत करते हैं ट्रेन पर जाते हैं, पूरी पूरी ट्रेन उन्होंने मार दी थी। तो अभी आप देखें जब पाकिस्तान बना है तो आप देखें कि ये पाकिस्तान के साथ क्या सलूक हो रहा है। इधर आप देखें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जनरल बाजवा, आसम मुनीर, फैसल नसीर, ये सब क्या कर रहे हैं। ये तो उनसे भी बदतर अपनी कौम को डंडे मरवा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, शेलिंग कर रहे हैं। कोई हक सच पर खड़ा होता है तो उसको भी गोली मरवा देते हैं। जैसे कि अरशद शरीफ को इन्होंने कत्ल करवा दिया, जैसे कि जिले शाह को इन्होंने कत्ल करवा दिया, जैसे कि इमरान खान पर इन्होंने हमले किए। आप देखें कि इन्होंने कसम उठाई हुई है कि पाकिस्तान को ना तो एक आज़ाद मुल्क बनने देना है, बल्कि इसको एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में ही रखना है। और जो कोई भी मुखालफत करेगा, ये हमारी आयादारी है कि हम उसको कत्ल करवाएं, मर्डर करवाएं, मारखोरों के जरिए मरवाएं, उसको नहीं छोड़ेंगे। जो भी पार्लियामेंटेरियन आएगा, अगर वो आर्मी की बात नहीं मानता तो फिर समझ लें कि उसकी जान गई। और इसी तरह इन्होंने अरशद शरीफ को इससे पहले भी 2-4 जो साफी कत्ल करवाए। आप देख सकते हैं कि किस किस तरीके के साथ क्या क्या ये तरीके लगाते हैं। एक बाई ग्रेड का जो जर्नैल है वो कैसे जो 22-26 करोड़ का वोट लेकर एक प्राइम मिनिस्टर आता है उसको कैसे डराता है, कैसे धमकाता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, उसको वो कैसे डराता है, कैसे धमकाता है, कैसे अपने फैसले मनवाना चाहता है कि आपको वो फैसले मानने होंगे जो हम समझते हैं। तो वो जो आपने कानून और आइन बनाया हुआ है पाकिस्तान में, या तो फिर उसको ख़त्म कर दें, या फिर चीफ जस्टिस जो है वो पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले देते हैं आप उन पर गौर करें कि ठीक है जी, आप जो पाकिस्तान का आइन है, दस्तूर है, उसके मुताबिक आपने फैसला दिया। अगर आप समझते हैं कि ब्रिटिश लॉ के मुताबिक वो फैसले दे रहे हैं तो आप फिर ब्रिटिश लॉ को ख़त्म कर दें, आप अपना नया कानून बना लें, आप निज़ाम मुस्तफ़ा लाएं, फिर उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह विदिन 6 मंथ कंट्री बिल्कुल साफ शफाफ ठीक हो जाती है। आप लोगों को भी इंशाल्लाह फिर किसी को भी भागने का रास्ता नहीं होगा। फ्राइडे को ही सब फैसले हो जाया करेंगे, जेलें खाली हो जाएंगी, चोर को भी सजा मिल जाएगी, कातिल को भी, डाकू को भी। आप देखें ट्रंप को भी कैसे उन्होंने पकड़ा कि इधर आ जाए जी, आप पर 34 मुकदमात हैं, जिस पर वो अपने स्पेशल जहाज पर आया और मैनहट्टन कोर्ट में उसको लेकर गए। जो अपना अमेरिकन पुलिस है उन्होंने उसको पकड़ा। उसके बाद जज को उसने बोला जी कि मैं तो इन केसों से डिनाई करता हूं, तो उन्होंने उसको बेल दी और वो अपने जहाज पर बैठकर वापस चला गया। अब वो केस भी चलने शुरू हो गए हैं। 2 पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, कोई छुड़ाने वाला भी नहीं था और उसने अपने आप को उनके हवाले भी कर दिया। फिर जज ने उसी वक्त उसको बेल भी दी कि ठीक है इसको जाने दें। तो जो उधर के इदारे हैं वो अपना काम पूरा करते हैं, वो ये नहीं देखते ये ट्रंप था, ये जनाब प्रेसिडेंट था, ये प्राइम मिनिस्टर था। वो कहते हैं नहीं, आप पर एलिगेशन है तो आप पर जो एलिगेशन है हमने आपको पकड़ना है, उसके बाद देखेंगे कि आपने क्या करना है तो क्या नहीं करना। ये फिर आपका अपना जो बयान है वो आप कोर्ट में दें, उसके बाद देखते हैं कि जज अगर आपको छोड़ देता है, बरी करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता, आपको बिहाइंड बार करता है, तो हमारा काम है आपको जाकर बिहाइंड बार जेलों में बंद करना। इसी तरह पाकिस्तान का भी जो कानून है, आप देखें जब इमरान खान साहब को गोलियां लगी तो उन्होंने बोला जी कि मुझे फैसल नसीर और इन सब ने मरवाई और लंदन से नवाज शरीफ ने प्लानिंग की, जिसका तस्नीम हैदर ने जिक्र किया और जो सच पर मबनी है। मगर देख लें कि उस फैसल नसीर जो जनरल है, मेजर है,
उसकी वजह से, उस जर्नैल की वजह से इमरान खान का पर्चा भी नहीं काटा उन्होंने, बल्कि चौधरी प्रलय भी हाथ खड़े कर गए जी कि वो जी आप बहुत बड़ी ताकत पर पर्चा करवा रहे हैं। हालांकि कोई ऐसी ताकत नहीं है। पाकिस्तान का कानून कहता है कि अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी किसी को कत्ल करवाता है, अगर कोई एलिगेशन लगाता है, तो फौरन से पहले उस पर पर्चा काट देना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी था जो नहीं हो सका। और जिस पर आप देख लें कि उन्होंने अपनी दौड़ें लगाई हुई हैं और वो बाजवा से भी ज्यादा उन्होंने जुल्म किए, मगर उनके जुल्म दब गए। अभी उनमें वो हौसला नहीं रहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, आसम मुनीर भी डरा हुआ है, फैसल नसीर भी भाग चुका है। ये अपने 25-25 कमांडोज के साथ इमरान खान को ही रेखी कर रहे थे, मगर कुछ भी नहीं कर पाए। देख लें जीत किसकी हुई, जीत हुई आवाम की। जीत किसकी हुई, जीत हुई जुडिशरी की, अदलिया की, निजाम की, सिस्टम की, आइन की। ये कुछ भी नहीं कर पाए। ये तो बस जबरदस्ती फैसले मनवाते थे। जब लोगों ने फैसले मानने से इनकार कर दिया, तो फिर जजेस भी, जिन्होंने भी सोचा जी कि हम भी क्यों ना हक और सच पर खड़े रहें और हम भी वही फैसले दें जो पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक हैं, तो उन्होंने वही फैसले दिए। इनको भी उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया जी कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप हमें फोन करें, ये हमें पैसा ऑफर करेंगे। तो मुल्क की तकदीर कौन चेंज करेगा, मुल्क को कौन चेंज करेगा? मुल्क में जो आपने खराबियां पैदा की हुई हैं, मुल्क में जो आपने मईशत का बुरा हाल किया हुआ है, पैसा तो सारा लेकर आप लोग भाग गए हैं। और इमरान खान एक सच्चा सिपाही है, वो उधर बैठा हुआ है और आप उसको भी कत्ल करवाना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब बैरूनी ताकतों में ने भी इनको बोल दिया कि आप में से किसी ने भी इमरान खान के नजदीक नहीं जाना। सऊदी अरब वालों ने भी कह दिया है कि आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन आप देखेंगे, अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगी, बड़ी ही बुरी तरह ये हारेंगे। ये आप सोच नहीं सकते कितनी बुरी इनको शिकस्त होगी। जो पंजाब से होगी वो देखने वाली होगी। KPK पहले ही खान साहब के अंडर है, पहले ही वोटर सारा उनका है। तो पंजाब से जो इनको शिकस्त होगी वो देखने वाली होगी। अब आपने देखना है कैसे मरियम नवाज किधर से जीत दिया, साद रफीक किधर से जीतता है। इनके जो प्यादे हैं हकान बासी साहब, तो वो तो टिकट लेने को भी कहते हैं मैं तो नून से टिकट भी लेना समझता हूँ कि मेरी तौहीन है, कि ये तो मरूसी सियासत शुरू हो गया। तो उधर भी उन्होंने सारा जो है अपना इनके साथ राब्ते भी खत्म कर दिए। अब नवाज शरीफ जो है वो भी बैठा हुआ है, परेशान है कि मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि उसका भी सियासत का जनाजा निकल चुका है। बाहर निकलता है तो उधर लोग गालियां निकालते हैं। तो काम बेसिकली खत्म शुद्ध पर पहुंच चुका है। और खत्म शुद्ध पर जब पहुंच चुका है तो फिर मरियम नवाज को भी अब पता चल चुका है कि काम खत्म शुद्ध पर है, तो मैं क्या करूं। अब उसके पास भी सिर्फ एक ही बस सियासत करने के लिए कि बस जी इमरान खान इमरान खान इमरान खान करती रहती है, ताकि लोग इमरान खान की वजह से फिर मरियम नवाज को भी पहचान जाए। तो उसका भी बस एक ही बयानिया है, इमरान खान जी। मैं जी इस आदमी का नाम भी नहीं लेना चाहती, फिर भी नाम लेती है। तो ये भाइयों, ये सियासत ऐसे हो रही है। इंशाल्लाह इस सियासत को, इसका रुख मोड़ना है। अभी नया पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, इमरान खान का साथ देना है इंशाल्लाह ताला, ताकि पाकिस्तान की तकदीर चेंज हो, पाकिस्तान सही डायरेक्शन पर हो, पाकिस्तान की मईशत ठीक हो। इंशाल्लाह ये एक ही लीडर है इमरान खान जो हमें इस मईशत से निकाल सकते हैं। सब उनका साथ दें। इमरान खान पाकिस्तानी है, उनके कोई बिजनेस बायर नहीं है, वो पाकिस्तान में ही रहते हैं। और इंशाल्लाह ताला देख लें, अभी भी रोज़ों में भी वो जुबान पाक में है और अपनी कौम की अभी भी खिदमत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। रमज़ान के महीने में इंशाल्लाह आप उनका साथ देने की कसमें खाएं और वादे करें, और इंशाल्लाह उनको 3/4 की अक्सरियत से जिताएं। पंजाब में टोटल स्वीप कर दें, टोटल स्वीप। इमरान खान बस आ जाए, दैट्स इट। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अदलिया भी ठीक हो जाएगी, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेट्स, मजहबी जमातें भी इंशाल्लाह साथ दे रही हैं। और ये एस्टेब्लिशमेंट में भी जो गंदे अंडे हैं इनको भी इंशाल्लाह वो देख लेंगे, सब भाग जाएंगे। इनकी भी खीर आ चुकी है, पाकिस्तान सही डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। जो बाहर बैठकर बैरूनी ताकतों के नुमाइंदे बने हुए हैं उनको भी इंशाल्लाह उनकी भी दौड़ें पक्की लगवा देंगे, वो भी फारग हो जाएंगे। इधर की एशियन कम्युनिटी उनका सामना कर लेगी, वो कहीं भी नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। तस्नीम हैदर का सलाम।